नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस YouTube चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं और मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने 1-2 लेक्चर और पढ़ा चुके हैं, जिसको आपको अगर देखना हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे चैनल को ओपन करना होगा जिसका नाम है प्यारा छबीलपुर। आप लिखेंगे PYARA प्यारा CHABILEPUR प्यारा छबीलपुर, ये मेरा जो है चैनल है। इस चैनल पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे चैनल के ऊपर जाना है, आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, PLAYLIST। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो मेरा जितना YouTube चैनल में जितना भी वीडियो रहेगा सब ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको क्लिक करना है बेसिक लेवल मैथ बाय अंकित सर। उसमें हम एकदम शुरू से एक लेक्चर स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से लिख दिए हैं। तो आपको वहाँ पे जाना है, सर्च करना है और जो भी लेक्चर आप पढ़ाई करेंगे एकदम शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला लेक्चर देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है ताकि जिस भी लेक्चर को पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। अब ये नहीं कि आप बीच में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तब इस तरीके से समझ में नहीं आएगा लेकिन बहुत कम समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सभी लेक्चर को एकदम आराम से और स्टेप बाय स्टेप आराम से शांति से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मेरा ये लेक्चर है दूसरा लेक्चर बेसिक लेवल मैथ पर। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाई किया था कुछ अंकों के बारे में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक था, हिंदी अंक था, मराठी अंक था, गुजराती अंक था और पंजाबी अंक था। तो क्या आवश्यकता थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंक की, क्या जितने हमारे इसके पहले अंक बने थे उससे मेरा काम क्यों नहीं चल पाया, अंतर्राष्ट्रीय अंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने कितना पढ़ा था, कितने अंकों के बारे में देखिए। एक पढ़ा था गुजराती और एक हमने पढ़ा था पंजाबी। ये कहाँ के लोग बोलते थे, पंजाब के लोग बोलते थे, और गुजराती गुजरात के लोग बोलते थे। और हमने पढ़ा था मराठी कहाँ के लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। और हमने एक पढ़ा था हिंदी अंक। इतने अंकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। हिंदी अंक कहाँ के लोग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ के हम निवासी हैं वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मजबूरी थी इन लोगों की जो अंतर्राष्ट्रीय अंक को बनाना पड़ा। तो मजबूरी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे गुजराती के जो गुजरात के लोग थे वो लोग बस गुजराती अंक को पहचानते थे और मराठी वाले बस मराठी अंक को पहचानते थे। उसके बाद जो महाराष्ट्र के थे वो मराठी अंक को पहचानते थे और जो पंजाब के लोग थे वो पंजाबी अंक को पहचानते थे और जो उत्तर प्रदेश के लोग थे वह हिंदी अंक को पहचानते थे। तो क्या हुआ, जब इन लोगों को बिजनेस करना चालू हुआ, इन लोगों का जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो गुजराती लोगों से आराम से सामान ले लिया करते थे। समस्या तब हुआ जब गुजराती लोगों को सामान लेना पड़ा पंजाबी लोगों से, तब उन लोगों को इनका अंक जो था वो समझ में नहीं आया। तो क्या हो गया, समस्या बढ़ गया और इस समस्या का समाधान करने के लिए इन लोगों को एक अलग से अंक बनाना पड़ा जिसका अंक रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंक, ठीक है। तो आवश्यकता, इसी देखिए कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने ये सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इन लोगों की आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, गुजराती के लोग बस गुजरात का ही वर्ड जानते थे और ये पंजाबी के लोग बस पंजाब का ही जानते थे, बस यही समस्या था। इसलिए इन लोगों को क्या करना पड़ा, एक अलग से अंक बनाना पड़ा और ऐसा अंक जिसे पूरे विश्व के लोग जानते रहें, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे मराठी के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों और चाहे पंजाब के हों, कहीं के भी हों, मतलब पूरे विश्व के लोग जानते रहेंगे। ये क्या है, मेरा पूरा विश्व है। पूरे विश्व के लोग जिस अंक को पहचानते रहे उस तरीके का इन्हें अंक बनाना पड़ा और उसी अंक का नाम रख दिए ये लोगों ने, क्या नाम रख दिया, उसी अंक का नाम रख दिए अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या, अंतर्राष्ट्रीय अंक, ठीक है।
तो क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अंक की जरूरत क्यों पड़ी, आप लोगों को शायद ही समझ में आ गया होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक का एक और नाम रखा गया है जिसका नाम है हिंदू अरबी अंक। हिंदू अरबी अंक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंक को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हिंदू अरबी अंक। अब अंतर्राष्ट्रीय अंक का नाम हिंदू अरबी अंक क्यों पड़ा, इसलिए बबुआ कि इसका सबसे पहले जो यूज हुआ था, इसका उत्पादन जहां से हुआ था वो था हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंक था, इसका उत्पादन सबसे पहले हिंदू सभ्यता में हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंदू अरबी अंक, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक को दो नामों से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय अंक, दूसरा हिंदू अरबी अंक। इसी प्रकार से हम लोग सीखते हैं क्या होता है हिंदू अरबी अंक और क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय अंक, ठीक है। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंक और हिंदू अरबी अंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई परिभाषा पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक का परिभाषा क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? ऐसा अंक जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ऐसा अंक जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय अंक या हिंदू अरबी अंक कहते हैं। कोई क्वेश्चन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक को आप हिंदू अरबी अंक से क्यों बोलते हो, तो आप आराम से बता सकते हो क्योंकि इसका जो उत्पादन हुआ, इसका जो जन्म हुआ सबसे पहले हुआ था हिंदू सभ्यता में, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय अंक को हिंदू अरबी अंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम सीखते हैं कि गिनती किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हिंदू अरबी अंक किस तरीके से लिखा जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंक किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक तो आप जानते होंगे, 100 तक पूरा 100 तक हम लोग लिखना सीखेंगे कैसे लिखा जाता है। वैसे पूरा ना ही सीखो तभी अच्छा है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये पूरा 100 तक तो सीखे ही होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो अपने पास पड़ोस के या बड़े भाई से सीख लीजिए, क्योंकि ये लगभग सभी को आता है। आपको जो नहीं आता है मैं वो सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आता है वह सिखा करके आपको मैं टाइम नहीं खराब करना चाहूँगा, ठीक है। तो क्या होता है थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या हो गया, 10 तक हो गया। उसके बाद हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तब लिखेंगे 11, मतलब 1 और 1, फिर 1 और 2 ऐसे लिखेंगे 12, फिर 1 और 3 13, 1 और 4 14, 1 और 5 15, 1 और 6 16, 1 और 7 17, 1 और 8 18। इस तरीके से लिखा जाता है। 1 और 9 19 हो जाएगा, 2 और 0 20। फिर हमें अगला लाइन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 2 1 2 2 2 3। इसको क्या पढ़ोगे 21 22 23 24 25 26 27। इस तरीके से आप पूरा 100 तक लिख सकते हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा, ठीक है। तो आपको जो नहीं आता है मैं वो सिखाता हूँ, आपको जो नहीं आता है मैं वो सिखाता हूँ। अच्छा हाँ, बच्चे गलती क्या करते हैं मैं उसको ये आपको सिखा देता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। यदि आप छोटे बच्चों को लिखना सिखा रहे हो तो किस तरीके से उसे सिखाओगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोचिंग ओपन किया था सबसे शुरुआत में लगभग 53-54 बच्चे थे जो छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता था, उनको गिनती जोड़ घटाना यही सब सिखाता था। तो बच्चों में एक मैंने बहुत बड़ा कमी देखा जिसका सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो कमी क्या था, देखिए बच्चे किस तरीके से गिनती लिखते थे, एकदम आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से 10 तक आराम से लिख लेते थे। उसके बाद बच्चे गलती क्या करते थे कि उसके बाद फटाफट यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 ऐसे पूरा यहाँ तक लिख लेने के बाद यहाँ कर देते थे 2। अब फिर उन्हें क्या करना होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
जीरो। फिर अगला लाइन लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ फटाफट 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 2 लिख लेंगे। ऐसे 2 लिखने के बाद फिर चालू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो यह तरीका जो है बहुत ही गलत है। बच्चे इस तरीके से गिनती तो बहुत ही शुद्ध लिख लेंगे, एकदम अच्छा लिख लेंगे, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन उनकी समझदारी नहीं बढ़ पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे कि हम इसमें क्या लिखे हैं। इसलिए अगर बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं तो उसके लिए आप ज़रूर रोक लगाइए, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा लिखेंगे तो बच्चे गिनती तो लिख सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या लिखा है, खुद का लिखा हुआ चीज़ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चे इस तरीके से तो बिल्कुल ना पढ़ें। जो बच्चे त्रुटियां करते हैं मैं वही सिखाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बच्चों को ऐसे बिल्कुल गिनती नहीं लिखने देना है। जब भी लिखेंगे तो उनको बोल के लिखवाना है कि ऐसे आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद स्टार्ट होगा तो 11, फिर आपको 1 2 लिख के बोलना है 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे 21 लिखना हो तो ये नहीं पहले आप 2 2 पूरा लिख लो, उसके बाद जा करके आप 1 2 3 4 5 करके लिख दो। तो 21 से अगर स्टार्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चे, जो शुद्ध तरीका है वो सिखाना है। 21 ऐसे लिखना है, फिर 2 2 लिख लो, फिर से पढ़ो 22, ये हो जाएगा 23 24 25, उसके बाद 26, यहाँ पे हो जाएगा 27 28, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 30। इस तरीके से बच्चों को पूरा 100 तक आपको गिनती लिखने सिखाना है। ठीक है, तो इस गिनती को इसी तरीके से ही बच्चों को सिखाना है ताकि वो लोग मिस्टेक ना करें, वो लोग गलती ना करें। ओके, तो हिंदू अरबी अंक को इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ते हैं इसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जैसे कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से पढ़ा जाता है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से पढ़ा जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं इस तरीके से ही पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले। ओके, तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि ये सब गिनतियां खुद से ही सीख सकते हो, या बड़े भाई बगल में आस पड़ोस से किसी से भी सीख सकते हो। तो जो आपको नहीं आता है मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या नहीं आता है, ये हिंदी अंक नहीं आता है। हिंदी अंक को आपको अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको क्या सीखना है, हिंदी अंक किस तरीके से लिखते हैं। लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, लेकिन पढ़ना कैसे है उसको देखना है। ओके, देखो जैसे हमें लिखना है हिंदी अंक में, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 ना। यहाँ पे 1 नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे 1 इकाई। क्या बोलोगे, 1 इकाई। फिर यहाँ पे हो गया 2, इसको पढ़ोगे 2 इकाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको पढ़ोगे 3 इकाई। इसको क्या पढ़ोगे, 4 इकाई। इसको 5 इकाई। ये हो गया आपका 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। उसके बाद जो पढ़ना होगा, शायद दिख नहीं रहा होगा, देख लेते हैं थोड़ा हम। नहीं दिख रहा है, इस चीज़ को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और 8 इकाई, 9 इकाई। फिर इसको जब आप लिखोगे तो 1 और 0, इसको पढ़ेंगे 1 दहाई 0 इकाई, 1 दहाई 0 इकाई, 9 1 10। यही तरीका मैं सिखाऊंगा किस तरीके से हिंदी अंक को पढ़ा जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, आप घबराइए मत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है इकाई और दहाई। इसको सीखने के लिए आपको समझना होगा इकाई और दहाई क्या होता है। तो जो शुरुआत जिस अर्थ से हम करते हैं, इसका शुरुआत जो होता है वो दाईं तरफ से होता है। इस तरीके से लिखा जाता है इकाई, फिर होगा आपका दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरीके से काफ़ी होता है, लेकिन अभी हमें बस यही दहाई तक ही सीखना है। इकाई इधर बगल हो गया और दहाई इधर बगल हो गया। तो कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कोई अंक लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए, जैसे आप अभी पहले अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही समझो। अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं 4 और 5, इसको हमें पढ़ना है हिंदी अंक में, तो हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इकाई को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले दहाई को पढ़ेंगे। ठीक, ये वाला हमारा दहाई है, ये वाला मेरा इकाई है, तो हम पढ़ेंगे 4 दहाई 5 इकाई। कैसे पढ़ोगे, 4 दहाई 5 इकाई, 4 दहाई 5 इकाई। ठीक, सबसे पहले दहाई वाले अंक को बोलते हैं, तब जा करके इकाई वाले अंक को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप पढ़ना सीखिए किस तरीके से पढ़ोगे। जिसे यहाँ पढ़ना था, इसको क्या पढ़ रहे थे, 1 इकाई 2 इकाई। अच्छा, जो
प्राइमरी के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। वो लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ऐसे पढ़ते हैं। ये थोड़ा जो सिस्टम है, ये सिस्टम तो गलत होता है, लेकिन जो शुद्ध तरीका है वो कैसे होगा, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो 10 को कैसे पढ़ोगे आप, 10 में 2 डिजिट मिल गया। 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा अंक हो गया, ये तो मेरा इकाई का हो गया और ये दहाई का हो गया। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, 1 दहाई 0 इकाई, 9 1 10, इस तरीके से पढ़ेंगे हम हिंदी अंक का। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो देखो, अगर हमको पढ़ना हुआ 11, तो 11 को ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 1 दहाई 1 इकाई, 10 1 11। फिर पढ़ेंगे 1 दहाई 2 इकाई, समझ गए होंगे, 10 2 12। कैसे पढ़ोगे, 1 दहाई 3 इकाई, 10 3 13। 1 दहाई 4 इकाई, 10 4 14। 1 दहाई 5 इकाई, 10 5 15। 1 दहाई 6 इकाई, 10 6 16। 1 दहाई 7 इकाई, 10 7 17। 1 दहाई 8 इकाई, 10 8 18। 1 दहाई 9 इकाई, 10 9 19। और 2 दहाई, सॉरी हमने अरबी अंक लिखने लगे यहाँ पे, कौन सा होगा, 2 दहाई 0 इकाई। अब यहाँ पे ये मत कहना कि 19 1 20, ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, 2 दहाई 0 इकाई, 10 10 20, इस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, और मैं इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं इस चीज़ को आपको अगले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, किस तरीके से हम हिंदी अंक को पढ़ते हैं, प्राइमरी के बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।